फिर ये बोलते हैं कि हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। हालात इनके चेक कर लो भाई साहब। 104 रन से बांग्लादेश आज जीती है। 104 रन से कोई भी नहीं चला, ना शान मसूद खड़ा हुआ, ना मोहम्मद रिजवान खड़ा हुआ, ना सलमान अली आगा खड़ा हुआ। लेकिन सलमान अली आगा की अगर आप इंस्टाग्राम स्टोरी देख लें तो ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे सलमान अली आगा ने भाई साहब ये टेस्ट मैच ही जितवा दियो। मानते हैं कि सलमान अली आगा रेड बॉल के एक बेहतरीन प्लेयर हैं, लेकिन आज भाई साहब बांग्लादेश ने अपनी हिस्ट्री में पाकिस्तान को पहली बार अपने होम ग्राउंड के ऊपर टेस्ट मैच हरा दिए। ये पहली बार बांग्लादेश ने हराया। फिर ये लोग बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के जी हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। शाहीन शाह अफरीदी ने कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कि हमारी नजर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के ऊपर है। और खुद बंदे की स्पीड आप चेक करो, 120 प्लस, बस इससे ऊपर वो बंदा जा ही नहीं रहा। हद मार के 126 तक जा रहा है शाहीन शाह अफरीदी, ये 127 तक जा रहा है, इससे ऊपर उसकी स्पीड आ ही नहीं रही भाई साहब। मेरे हिसाब से रेड बॉल क्रिकेट खेलने के लिए आपकी कम से कम स्पीड 140 प्लस होनी चाहिए। चलो मान लेते हैं कि गर्मी का सीजन है, अगर आप सुबह आए तो पहले सेशन के अंदर कम से कम जब आपने अपने 10 से 12 आवर्स डालने तो वब तो नजर आए कि भाई आपकी जो स्पीड है वो 140 प्लस नजर आ रही है। फिर शाम के टाइम भले जाकर ढल जाए, लेकिन शुरू के अंदर तो आपकी 140 प्लस नजर आए, वो भी शाहीन शाह अफरीदी की नहीं नजर आई। और स्टेटमेंट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना। शाहीन शाह अफरीदी एज अ वनडे टीम का कैप्टन है, वनडे टीम का कैप्टन। जो बंदा भाई साहब रेड बॉल के अंदर अपने स्पेल सही नहीं करा सकता, 140 प्लस नहीं कर सकता, 120 प्लस कर रहा है, वो वनडे टीम का कैप्टन है। फिर वो 10 ओवर अपनी वनडे कैप्टनसी में कैसे डालेगा? क्या आप उम्मीद रख सकते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी अपनी वनडे कैप्टनसी के अंदर 10 ओवर ठीक करेगा? मेरे हिसाब से शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट लेना चाहिए था कि भाई मैं आराम कर रहा हूं, आप लगातार खेलते हुए आ रहे हैं, खेलते हुए आ रहे हैं, आप कुछ आराम करें। आराम के बाद आप जब आपकी पेस बैक हो जाए फिर उसके बाद आप आकर खेलें। लगातार पिछले 4-5 अरसे से देखने लगो शाहीन शाह अफरीदी बगैर रेस्ट के खेल रहा है। भाई आपकी जगह कोई नहीं ले रहा। इन लोगों को सिर्फ इस बात का डर होता है कि यार हमारी जगह कोई और फास्ट बॉलर ना आ जाए, इसलिए ये आराम नहीं करते। हकीकत बात नहीं कर रहा हूं। बाकी तो आज जो हमारी बैटिंग कोलैप्स हुई है भाई साहब, मेरे हिसाब से भाई साहब इन तमाम लड़कों को आराम करना चाहिए। कैप्टन शान मसूद, सलमान अली आगा, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, चलो अब्दुल्ला फजल 60 रन की बारी खेल कर गया। आप हिसाब लगाएं कि यार लड़का अभी आया, डेब्यू किया, इतनी जबरदस्त इनिंग। अजान अवैस चलो आज 15 के ऊपर आउट हो गया, मानते, लेकिन शान मसूद, सलमान अली आगा, सऊद शकील और रिजवान के ऊपर मेरे हिसाब से गेम थी। लेकिन ये भी भाई साहब ग्रीस के ऊपर नहीं खड़े हो पाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी भाई पहला टेस्ट था, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। देखो भाई आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का इन्होंने फाइनल खेलना, इन्होंने खुद कहा हुआ है कि जी हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे, ये इस तरीके से खेलेंगे। आगे हमारी सीरीज इंग्लैंड के साथ है, इंग्लैंड के होम ग्राउंड के ऊपर। आप ये सोचें इंग्लैंड हमारा क्या हाल करेगी। ये तो बांग्लादेश थी, माइटी बांग्लादेश, ये माइटी बांग्लादेश थी, इन्होंने हमें शिकस्त दे दी है। आगे आपने इंग्लैंड से खेलना है, इंग्लैंड के होम ग्राउंड के ऊपर, और इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड के ऊपर रेड बॉल क्रिकेट जैसी खेलता है वैसी मेरे हिसाब से कोई टीम नहीं खेल सकती अपने होम ग्राउंड के ऊपर। इंग्लैंड बड़ा आप कह सकते हैं कि इस चीज के ऊपर वो वर्क करता है अपने होम ग्राउंड के ऊपर रेड बॉल क्रिकेट खेलने का। आपको इंग्लैंड ऐसे नहीं लेने देगा। मेरे हिसाब से अगर आप अगला टेस्ट बाहर जाते हैं तो फिर आपका ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सपना है ये चूर हो जाएगा। आपको अगला टेस्ट हराना होगा बांग्लादेश को, फिर उसके बाद इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज है उसके ऊपर भी आपको नजर रखनी पड़ेगी। ये जो आपका एक सरफेस मिली थी आपको इस WTC पॉइंट टेबल के अंदर कि यार आप अभी इस वक्त 7वें नंबर पर पहुंच चुके हैं, आई थिंक 7वें नंबर के ऊपर पहुंच चुके हैं। आपको एक सरफेस मिली थी कि आप यहाँ से बांग्लादेश को हराएं, फिर इंग्लैंड से अगर आप 2-3 टेस्ट मैच से अगर उनसे एक आध हार भी जाते हैं तो अगर आप जीत जाते हैं तो कोई मसला नहीं बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर परेशानियां ये है पाकिस्तान के लिए कि बहुत सारे मसाइल खड़े हो रहे हैं। आगे वनडे वर्ल्ड कप भी है, यही रेड बॉल से ही भाई साहब ODI टीम बनती है। और रेड बॉल में हमारा ये हाल है, आज पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो गई। जब मैं 1-1:30 बजे के करीब मैं स्क्रीन के ऊपर बैठा हुआ था तो मैं मैच देख रहा था, तो उस वक्त आई थिंक पाकिस्तान को 139 रन चाहिए थे और 39 ओवर अभी पड़े हुए थे, 39 ओवर। मैंने कहा इजी है, पाकिस्तान विन कर जाएगा। 139 30 रन कोई बड़ी चीज नहीं है, 39 ओवर ही पड़े। शान खड़ा हुआ है, मोहम्मद रिजवान खड़ा, मैंने कहा कर लेंगे। लेकिन उसके बाद भाई साहब ये ऐसे गए कि चलो आप दिन के अख्ताम के ऊपर चेज नहीं होता, आप चले जाते हो, वो एक अलग बात है। लेकिन भाई साहब ये तो उसी टाइम ही ऑल आउट हो गई। इन्होंने अपना पूरा दिन भी आप कह सकते हैं कि अपना जो आखिरी सेशन है वो भी मुकम्मल नहीं किया। तो ये हमारे हाल है भाई साहब, देख लो। पहले टेस्ट के अंदर भाई साहब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी और ये तारीखी जीत थी बांग्लादेश की।